नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 6 है। दोस्तों, ऐसे ही हम मैथ में भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के दोस्तों सभी पार्टों को आप जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट के सभी पार्टों को आप जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है जो रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। दोस्तों, इस ई बुक में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं। उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें दोस्तों साइंस के 20 सेट दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस वन लाइनर 25 सेट। जीएस वन लाइनर का कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे, यानी प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में सॉल्व किया है, आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं। आप कहीं से भी लिंक पे क्लिक करके इस ईबुक को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसकी कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों है। ये अभी तक आप लोग नहीं लिए हैं तो इसे जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसे एग्जाम से पहले पहले यानी जल्द से जल्द लेके और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रश्नों को रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के तौर पे भी लीजिए, यानी वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी जरूर कोशिश करिए सॉल्व करने का, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद से वीडियो को प्ले करके देखिए जब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, यदि 5 + 7 = 21 है तो 9 + 4 = 31 है तो यहां पे कह रहा है, यहां पे 7 + 9 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं। देखिए, 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है तो 7 + 9 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। तो देखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, 5 और 7 को क्या किया है कि 21 लिख दिया है, 9 और 4 को क्या करके दोस्तों 31 लिखा है। जैसे दोस्तों यहां पे 21 लिखा है, जैसे यहां पे 31 31 लिखा है, उसी प्रकार से 7 और 9 को भी हम कुछ करके यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब समझा रहे हैं आसान तरीका। देखिए करना क्या है, यह है 5 + 7 बराबर क्या लिखा है दोस्तों, 21। तो अगर हम 5 और 7 को जोड़े दोस्तों तो 21 होगा, नहीं होगा। गुणा करेंगे तो 21 होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 और 7 को जोड़िए, 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। देखिए 12 है ना, 12 1 2 से मिलकर बना है, इसे क्या करिए, पलट दीजिए। वो 1 2 से मिलकर बना है, अब इसे क्या कर दीजिए, 2 1 कर दीजिए, संख्याओं को आपस में पलट दीजिए। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 21 हो गया। और देखिए 21 यहां पे दिया हुआ है, समझ रहे हैं, संख्याओं को जोड़ के पलट देना है। इसी प्रकार से 9 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13। 13 को जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। 13 1 3 है, पलट देंगे तो 3 1 हो जाएगा। 3 1 यानी कि 31 हो जाएगा। देखिए ऊपर 31 दिया है, समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16। 16 को जब पलट देंगे तो क्या होगा, 16 1 6 से मिलकर बना है, अब ये 6 1 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 7 + 9 बराबर यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 61 होगा। देखिए 61 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर
लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, पूछा गया है। आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को पहले आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है, लड़के का लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे, आप अपने से रिलेट करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। अपने से कैसे रिलेट करते हैं हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए। एक लड़की ने लड़के का परिचय कराते हुए कहा, लड़की ने परिचय कराते हुए क्या बोला है, लड़के का परिचय कराते हुए बोला। लड़की, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि, अब मान लीजिए आप लड़की हैं, आप किसी लड़के का परिचय कराते हुए क्या कह रहे हैं, यह मेरे चाचा के पिताजी, चाचा के पिताजी, मान लीजिए आप लड़की हैं, आपके चाचा के पिताजी कौन होंगे, आपके दादाजी होंगे, और दादाजी के यहां पे बोल रहे हैं ना चाचा के पिताजी के पुत्री, यानी कि आपके दादाजी की पुत्री कौन होगी, आपकी बुआ होंगी, बुआ जी होंगी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। पुत्री का बेटा है, यानी कि आपके बुआ जी का वो क्या है दोस्तों, बेटा है। तो यहां कह रहे हैं लड़के का लड़की से क्या संबंध है, लड़का क्या लगेगा बताइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपके बुआ का लड़का आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, फुफेरा भाई कह सकते हैं। तो इस ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में भाई दिया है तो भाई आंसर हो जाएगा, फुफेरा भाई भी बोलता तो फुफेरा भाई इसका आंसर होता है, भाई दिया है तो आपका आंसर भाई होगा, ठीक है। बस इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने से रिलेट करेंगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, बस अपने से रिलेट करके, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, कुछ नया टाइप का आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका दोस्तों, ए बटन, बी पेन, सी कमीज, यानी कि बटन, पेन और कमीज के बीच। तो देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों पे विचार करेंगे, जिसका जिसका वेन डायग्राम बनाना है। कौन कौन है, बटन है, पेन है, कमीज है। तो आप ये देखिए बटन क्या होता है आपको पता ही है, पेन क्या होता है पता ही है, कमीज क्या होता है ये भी पता है। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो जो बटन होता है वो कमीज में होता है, कहां होता है, वो कमीज में होता है, और पेन का संबंध बटन और कमीज से नहीं है, ये अलग होगा। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, बस आपको यहां पे आपको ये बनाना है, एक कमीज बना लेना है, कहने का मतलब है ये कमीज, कमीज क्या है, इसे ABC से प्रदर्शित किया है तो हम इसे C कर लेंगे, और कमीज के अंदर ही बटन लगाई जाती है, कमीज में ही लगाई जाती है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ये क्या होगा, बटन का, और ये बटन के लिए A प्रदर्शित किया तो हम A कर लेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, पेन, पेन क्या होगा, बटन और कमीज से अलग है तो हम इसको अलग बना लेंगे, बी वाला अलग हो जाएगा, यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में बना है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी चौथे ऑप्शन में दिया है, तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, आपके लिए दोस्तों हम 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं, आप लोगों को बस क्या करना है, मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है। कहीं भी समस्या होती है तो कमेंट करिए, उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द क्या मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ 4 विकल्प दिए गए, पहले में कछुआ, दूसरे में है बत्तख, तीसरे में है व्हेल और चौथे में है कौवा। इसमें क्या है दोस्तों, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। तो कैसे पहचान करेंगे बताइए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कछुआ, ध्यान दीजिएगा, कछुआ अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कछुआ पानी में भी रहता है बाहर भी रहता
रहता है, बत्तख क्या रहता है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, व्हेल पानी में रहती है, कौवा बाहर रहता है। तो लोग क्या सोचते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं मैं बता रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे कछुआ, बत्तख और व्हेल ये पानी में रह सकते हैं, जबकि कौवा पानी में नहीं रह सकता है, कौवा अलग हो जाएगा। लेकिन इस आधार पे इसको आंसर देंगे ना तो ये आंसर गलत हो जाएगा, कौवा इसका आंसर नहीं होगा। देखिए आपको क्या करना है ना, इसकी प्रकृति पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कहने का मतलब है जो दोस्तों व्हेल होती है, जो व्हेल मछली होती है ना, वो क्या होती है दोस्तों, ये स्तनपायी जीव के अंतर्गत आती है, जबकि ये कछुआ और बत्तख और कौवा ये स्तनपायी जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए इस आधार पे आप अगर जो इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, व्हेल होगा। क्या होगा, व्हेल। ये स्तनपायी जीव है, बाकी अन्य स्तनपायी जीव नहीं है। इस आधार पे रेलवे ने इस आंसर को क्या माना है, सही माना है, व्हेल। तो आप याद रखिएगा, इस पे आप तर्क ज्यादा ना करिएगा, बस आपको याद रखना है। ऐसे ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या देंगे, व्हेल देंगे, क्योंकि ये स्तनपायी जीव है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको करना क्या है, मन लगा के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। कहीं समस्या होती है तो कमेंट करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है, बेसिक मैथ अगर आपका कमजोर है, तो सेकंड वाले चैनल यानी एग्जाम फिनिशर से आप लोग दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वहां पे भी मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो उस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए। वहां पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, पक्षांतर करना, तिर्यक गुणनखंड, ये सारी चीजें वहां पे बताऊं। ठीक है, तो ये सब अगर आपको थोड़ी सी इन सब में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यहां पे एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, इसमें एक संख्या गलत है, उसी की पहचान करना है। वो कौन सी गलत संख्या है, कैसे पता करेंगे? देखिए हम बता रहे हैं, कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। क्या है, 8 है, 14 है, 26 है, 48 है, 98 है, 194 है, 386 है। तो संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, संख्याएं दो गुना से कुछ कम हो रही हैं। कहने का मतलब है, आप ऐसे देखिए, 8 के बाद 14 है ना, यानी कि 8 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 14 हो जाएगा। 14 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 28 होगा, माइनस 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। 26 गुने क्या करेंगे, 2 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, तो 26 गुना के 52, 52 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 50 होगा। लेकिन यहां पे 48 दिया हुआ है। चलिए अगर यहां पे 50 होता तो क्या करते, 50 का हम 2 गुना करते 100, 100 में से 2 कम करेंगे 98, सही है। 98 का 2 गुना करिए 196, 196 में से 2 कम करेंगे 194, यहां पे भी सही है। 194 का दोस्तों 2 गुना करेंगे 388, 388 में से 2 कम करेंगे 386, यहां पे भी सही है। तो गलत कहां पे, गलत है 48, 48 यहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 26 का 2 गुना करेंगे तो 52 होगा, 52 में से 2 कम करेंगे 50, यहां पे होना क्या चाहिए था, 50, लेकिन आपको बताना है गलत संख्या। तो गलत संख्या कौन है, 48। देखिए 48 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट अभी तक ई बुक आप लोग नहीं लिए तो ई बुक को दोस्तों जरूर लेके पढ़िए, क्योंकि उसमें एसएससी मेकर की पूरी टीम लगी है, पूरी टीम लग के दोस्तों इस ई बुक को बनाई है। और इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो हमेशा रेलवे एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस ई बुक में इसलिए कम क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस ई बुक को लेके आप दोस्तों 2 से 3 बार पढ़िए, सारे प्रश्नों को रट जाइए, क्योंकि वही सब प्रश्न हमेशा रिपीट करते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उस ई बुक में शामिल किए गए हैं। मैथ्स और रीजनिंग में भी वैसे ही प्रश्न रिपीटेड शामिल किए गए हैं, और मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में सॉल्व भी किया हुआ है, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। उस ई बुक की कीमत दोस्तों मात्र क्या है दोस्तों, 49 रुपीज है। ठीक है, उसको लेके आप लोग क्या करिए, पढ़ जाइए, रट जाइए, आपको एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। और एक ही एग्जाम के लिए नहीं है दोस्तों, अगर आप एग्जाम देंगे उसमें भी आपको वो समान रूप से लाभदायक है, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन उसमें शामिल है।
तो अभी तक नहीं लिया है तो उसे लेके आप लोग जरूर पढ़िए। और एक बात और बता दूं, टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से आपको एक क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। आप एसएससी मेकर चैनल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स नाम के प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर रेलवे मैथ्स क्रैश कोर्स नाम के प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें 38 वीडियोज है। मैथ्स वाले में भी 38 है, रीजनिंग वाले में 38 है। और ये जो वीडियो है दोस्तों आपके रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया वैसे वैसे यहां पे दोस्तों मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी कंप्लीट किया हूं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन सभी पार्टों को आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आपके सारे चैप्टर यहां से कवर हो जाए। और जो आपके एक दो चैप्टर रह गए हैं उनको हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। और ज्यादा आपके पास टाइम बचता है तो रिवीजन के तौर पे दोस्तों मैथ्स आल वीडियो और रीजनिंग आल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है। मैथ्स आल वीडियो में 339 वीडियो है और रीजनिंग आल वीडियोस में दोस्तों क्या है, 334 वीडियो है। आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा, इसमें भी सारे रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस के तौर पे आप इसे भी ले लीजिएगा। अगर ये इतना आप कर लेते हैं दोस्तों तो आपके 80 से 90%, 80 से दोस्तों 90% क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जो 10 से 20% क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम प्रैक्टिस सेट में कवर करा रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग आपकी दोस्तों 100% की प्रिपरेशन हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आपकी साइंस की डेली क्लास चल ही रही है, करंट अफेयर की डेली क्लास चल ही रही है। बस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। कहीं भी समस्या होती है तो कमेंट भी करिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।